मिडिल ईस्ट में पिछले 1 साल से जारी तनाव अपने चरम पर है और फिलहाल इसके कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह के साथ भीषण युद्ध जारी है, तो इसमें ईरान की एंट्री से मामला और उलझ गया है। इजराइल का जहां ईरान से सीधे सैन्य टकराव की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं इजराइल के समर्थन में अमेरिका भी आता दिख रहा है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के अगले राष्ट्रपति चुने जाने से ईरान की सांसें अटक गई हैं। ईरान एक तरफ दबी जुबान में जहां परमाणु हमले की गीदड़ धमकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के बनने वाले अगले राष्ट्रपति से हमला नहीं करने की मिन्नतें भी कर रहा है। आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप से ईरान डरा हुआ है? ईरान डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले तक इजराइल और अमेरिका को लगातार धमका रहा था। ईरान के नेता और ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के सैन्य कमांडर अमेरिका को तबाह करने की बात कर रहे थे। 6 नवंबर से अचानक उनके सुर बदल गए। इजराइल और अमेरिका को मिसाइलों से दहलाने की धमकी देने वाले ईरान को अब खुद अपनी तबाही का डर सता रहा है। उनकी आंखों में शर्मनाक की तस्वीरें रेंग रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से ईरान सख्ते में है। दरअसल ट्रंप का ईरान के प्रति पूर्व में तल्ख तेवर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ईरान के पूर्व IRGC कुद्स फोर्स कमांडर कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन हमले में मार गिराया था। इसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के साथ साल 2018 में परमाणु समझौते से भी हाथ खींच लिए थे। साथ ही अमेरिका ने ईरान पर कई बड़े प्रतिबंध भी लगा दिए थे। इसके बाद साल 2023 में ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की धमकी भी दी थी। फरवरी 2023 में ईरानी फौज के एरोस्पेस कमांडर अमीर अली हजीजादेह ने कहा था कि वह डोनाल्ड ट्रंप, माइक पोम्पियो, पूर्व सेंटकॉम प्रमुख केनेथ और मैकेंजी को मारने में सक्षम होगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि जिन्होंने ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दिया था, उससे भी बदला लिया जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के फिर से राष्ट्रपति चुनने जाने से ईरान को अपने ऊपर अमेरिकी हमले का डर सताने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाते ही अमेरिकी न्याय विभाग ने 8 नवंबर को खुलासा किया कि IRGC की ओर से ट्रंप को मारने की सुपारी दी गई थी। इसमें दावा किया गया था कि IRGC इसके लिए ईरान में रहने वाले फरहाद शकेरी नाम के एक अफगान नागरिक को सुपारी दी थी। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप की हत्या की साजिश आरोप को मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया है। यही कारण है कि ईरान अब अमेरिका के हमले की आशंका से डरा हुआ है और वह अब अमेरिका से शांति की मिन्नतें करने में जुट गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने आरोपों को मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया था। ईरान इतना डरा हुआ है कि वह डोनाल्ड ट्रंप से अपने दूसरे कार्यकाल में ईरान की नीति पर से विचार करने की अपील कर रहा है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने कहा कि ट्रंप को एहसास हुआ होगा कि उनके द्वारा शुरू की गई अधिकतम दबाव नीति के कारण ईरान ने परमाणु संवर्धन 3.5% से बढ़ाकर 60% कर लिया है। ऐसे में ट्रंप को दिखाना चाहिए कि वो अतीत की गलत नीतियों का पालन नहीं कर रहे हैं। जवाद शरीफ ही नहीं, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जंग होने पर महायुद्ध की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ईरान परमाणु हथियारों के पीछे नहीं है और इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक ही सीमित नहीं रहेगा, यह मिडिल ईस्ट से आगे भी फैल सकता है। ईरान के बयान का मतलब ये निकाला जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने में जुटा है, क्योंकि ईरानी मीडिया ने दावा किया कि ईरान ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। अभी ईरान के पास मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक सीमित है। इस रेंज को वो बढ़ा रहा है। वहीं ईरान के एक सांसद अहमद नदेरी ने कहा कि ईरान को जल्द से जल्द परमाणु परीक्षण करना चाहिए और उसकी औपचारिक घोषणा में देरी नहीं होनी चाहिए। ईरान की इन धमकियों से साफ है कि ईरान ने परमाणु बम बनाने का काम तेज कर दिया है और इसीलिए इजराइल, अमेरिका
पैच। और इसीलिए ईरान अमेरिका से अपनी नीतियों को बदलने की मिन्नत भी कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर इस वक्त इजराइल और अमेरिका ने हमला किया तो वो परमाणु बम बनाने में अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। अमेरिका और इजराइल पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। इजराइल ने साफ चेतावनी दी है कि इस बार ईरान ने हमला किया तो उसके परमाणु ठिकाने निशाना हो सकता है। अमेरिका ने भी बॉम्बर विमान और F-15 स्ट्राइक ईगल विमानों को हमले के लिए मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है, जिससे ईरान डरा और सहमा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।